और कहा गया था, जो भी दिन की छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस आपको होती हैं उसको नए परसेप्शन से कन्वीनियंस में लेके आए। क्यों कहा गया था? क्यों इनकन्वीनियंस को कन्वीनियंस में करना है? बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये बात भी बताई गई थी, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ये आपका जीवन है। आपका जीवन आपको मिला है आनंद में जीने के लिए। आपको स्वस्थ रहना है और कोई दूसरा इंसान आपको बाहर से स्वस्थता या आनंद नहीं दे सकता है। अंदर से असुविधा में रहेंगे, इनकन्वीनियंस में रहेंगे, बाहर कितना भी बदलाव आ जाए, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई कारणसर असुविधाएं होती रहेंगी। और असुविधाएं अगर होती रहेंगी और आप अगर असुविधा में अपना जीवन बिताते हैं तो आप हमेशा नाखुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, अपसेट रहेंगे। इसलिए पहली बात है कि क्योंकि मुझे मेरा जीवन आनंद में जीना है, क्योंकि मुझे मेरा जीवन स्वस्थता से गुजारना है, इसलिए मुझे मेरी असुविधा को सुविधा में बदलना है। कि हमारे जीवन में वही होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हम जो चाहते हैं वो शायद नहीं होता है, लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है वो हमारे साथ हादसे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लाइफ मिली है वो एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, फॉर अ ग्रोथ, विकास करने के लिए एक क्रिया है जो हमेशा चलती आई हैं, चलती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी। हमारा आंतरिक विकास होना। नमस्कार। पिछली बार बात कर रहे थे सुविधा असुविधा की, कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस की। छोटी इनकन्वीनियंस का उदाहरण दिया गया था, ट्रैफिक में फंस जाना, इरिटेशन होना, इनकन्वीनियंट महसूस करना, और उसको वह इनकन्वीनियंस को कैसे कन्वीनियंस में किया जाए, यह बात कही गई थी। और कहा गया था, जो भी दिन की छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस आपको होती हैं उसको नए परसेप्शन से कन्वीनियंस में लेके आए। क्यों कहा गया था? क्यों इनकन्वीनियंस को कन्वीनियंस में करना है? बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये बात भी बताई गई थी, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ये आपका जीवन है। आपका जीवन आपको मिला है आनंद में जीने के लिए। आपको स्वस्थ रहना है और कोई दूसरा इंसान आपको बाहर से स्वस्थता या आनंद नहीं दे सकता है। जब तक आप अंदर से असुविधा में रहेंगे, इनकन्वीनियंस में रहेंगे, बाहर कितना भी बदलाव आ जाए, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई कारणसर असुविधाएं होती रहेंगी। और असुविधाएं अगर होती रहेंगी और आप अगर असुविधा में अपना जीवन बिताते हैं तो आप
हमेशा नाखुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, अपसेट रहेंगे, उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ये जीवन, आह्लादक जो जीवन है हमें मिला है, स्वस्थ रूपी जीवन जीने के लिए मिला है, आनंद से जीवन जीने के लिए मिला है, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पहली बात है कि क्योंकि मुझे मेरा जीवन आनंद में जीना है, क्योंकि मुझे मेरा जीवन स्वस्थता से गुजारना है, इसलिए मुझे मेरी असुविधा को सुविधा में बदलना है। हाँ, अगर आपको अपना जीवन आनंद में नहीं गुजारना है, ब्लेम में गुजारना है, दुखी होकर गुजारना है, बीमार होकर गुजारना है, तो और बात है। तो आपको असुविधा को सुविधा में बदलने की जरूरत नहीं है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। चॉइस इज योर्स। क्योंकि हमें ये मनुष्य का जीवन, अमूल्य जीवन मिला है और उसकी वैल्यू करना हमारा कर्तव्य है। और ये जीवन हर पल हम वेस्ट करते हैं अगर हम असुविधा में जी रहे हैं। तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा, नाम, स्टेटस, सब कुछ जीवन में होने के बावजूद भी आंतरिक मानसिक असुविधा अगर आपको हो रही हो, तो वो आपका सब कुछ, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, वो सारा बेकार है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है दुनिया में जो आपकी आंतरिक असुविधा को दूर कर पाए। बाहर से कोई आपको कोई मदद नहीं कर सकता है। आपको अपना हमेशा का डॉक्टर बनना है, आपको अपना हीलर बनना है। हीलिंग उसे ही कहते हैं, असुविधा में से सुविधा में आना। तो आपको अपनी असुविधा क्यों दूर करनी है? क्योंकि आपको आनंद में रहना है, क्योंकि आपको स्वस्थ शरीर और मन चाहिए। ये पहले निश्चय करना होगा। डिसीजन हैज टू बी मेड फर्स्ट ओनली। पहले ही डिसाइड करना होगा कि क्योंकि मुझे मेरा जीवन आनंद में व्यतीत करना है, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, इसीलिए हर असुविधा को मुझे सुविधा में बदलना है। तो आसानी से हर असुविधा को, हर इनकन्वीनियंसेस को आप कन्वीनियंस में बदल पाएंगे। छोटी असुविधा की बात कर रही थी, उदाहरण दिया था ट्रैफिक में फंस जाने का, और कहा भी गया था कि बहुत सारी छोटी असुविधा दिन में जो कुछ भी आपको हो, उसको भी आपको बदलना है। जैसे काम टाइम पे ना होना, डेडलाइंस आ जाना, किसी को कुछ बोला है और उसने बात नहीं सुनी है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया आपको जिससे आपको बुरा लग गया हो, कोई चीज एक्सपेक्ट की थी और वो वैसा नहीं हुआ, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई सी भी असुविधा। 50 असुविधा हमें दिन में छोटी छोटी हो जाती हैं, उसको नए परसेप्शन से बदलने की बात कही गई है, नया नजरिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बड़ी असुविधा का उदाहरण लेते हैं। बड़ी असुविधा को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जीवन में, बड़ी इनकन्वीनियंसेस।
अब ये इनकन्वीनियंसेस आती क्यों हैं और ये बड़ी इनकन्वीनियंसेस क्यों आती हैं? जब भी जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो, चेंज हो, तो इनकन्वीनियंसेस होती हैं। हमारा माइंड चेंज को नहीं ले पाता है, हमारा माइंड बदलाव को नहीं ले पा रहा है। जैसे ही कोई भी चेंज आता है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हम इनकन्वीनियंट महसूस करते हैं। हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव जब हो जाते हैं जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और शायद हम चाह नहीं रहे हैं, और वैसे बदलाव अगर हो जाएं तो हमें बड़ी इनकन्वीनियंसेस हो जाती हैं। जैसे सडनली किसी का जॉब छूट जाना। कोई लड़का जॉब कर रहा है सालों से, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, और सडनली उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सडनली जॉब छूट जाना इनकन्वीनियंस हो गई, बड़ी असुविधा हो गई। सालों से किसी एक लड़के का एक लड़की से अफेयर चल रहा था, प्रेम में थे, कह रहे थे कि प्रेम में हैं, लग भी रहा था कि प्रेम में हैं, कह रहे थे कि साथ में जीवन भर रहेंगे। कुछ सालों के बाद ऐसी घटना हुई, दोनों के बीच में अनबन हुई, या किसी एक इंसान ने कुछ कारणसर अलग होने का तय किया और अलग हो गए। अब ये बड़ा बदलाव है, चेंज है, दूसरे इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इनकन्वीनियंस हो गई क्योंकि वो इंसान उसको छोड़ के चला गया। सालों से एक ही इंसान के साथ रहने की एक आदत हो गई थी, इनकन्वीनियंस हो गई। हस्बैंड वाइफ हैं, सडनली हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती हैं, कम उम्र में डेथ हो जाती हैं। सडन चेंज बड़ी इनकन्वीनियंस को लेके आ गया। ये उदाहरण है, बड़ी बड़ी इनकन्वीनियंसेस जीवन में आती हैं। तो कहा गया था कि पहले तो आपको सीखना है कि छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस को आप दूर करें। जब आप छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस दूर कर पाएंगे तो आप में थोड़ी समझ बढ़ जाएगी और आप बड़ी इनकन्वीनियंसेस को भी कन्वीनियंसेस में बदल पाएंगे। अब बड़ी इनकन्वीनियंसेस को ले लो, कोई एक उदाहरण, सडन जॉब छूट जाना। हमारे जीवन में जो हम चाहते नहीं हैं वो हो जाता है और इंसान सवाल कर देता है भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा ही बोल देता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो गया। यहाँ बड़ी इनकन्वीनियंसेस को कन्वीनियंस में करने के लिए आपको ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। ज्ञान का इस्तेमाल करके ही आप बड़ी इनकन्वीनियंसेस को छोटी इनकन्वीनियंस में बदल पाएंगे। तो थोड़ा ज्ञान ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो ना हो, यानी कि हम जॉब चाहते थे लेकिन जॉब छूट गई, जो हम नहीं चाहते हैं वो हो गया। तो ज्ञान कहता है कि हमारे जीवन में वही होता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हम जो चाहते हैं वो शायद नहीं होता है, लेकिन जिसकी जरूरत होती है वो हमारे साथ हादसे हो जाते हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लाइफ मिली है वो एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है फॉर अ ग्रोथ।
विकास करने के लिए एक क्रिया है जो हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी। हमारा आंतरिक विकास होना। बहुत अलग समझ चाहिए ये सब बातों को समझने के लिए। हायर परसेप्शन और हायर डायमेंशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दूसरे ही आयाम से देखने की शक्ति चाहिए। ज्ञान को समझना और अमल में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर इंसान के लिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी में बंधे हुए हैं। जहां हमें कुछ सिक्योर नहीं दिखा, अननोन दिखा, हम वहां चल नहीं सकते हैं। ज्ञान अननोन के बराबर है। अननोन यानी पता नहीं है क्या होने वाला है आगे, श्योर नहीं है, नोन नहीं है। तो जब जॉब छूट जाता है तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसीलिए इनकन्वीनियंस हो जाती है। लेकिन जब जॉब छूटी और अगर पता होता कि ये जॉब छोड़ के बिजनेस करने वाले हैं, कहीं से बहुत अच्छी प्रपोजल मिली है, तो वही जॉब जो छूटी है वह इनकन्वीनियंस नहीं होती, क्योंकि श्योरिटी थी कि अब तो बिजनेस करना है, उससे भी अच्छा है। यानी कि बदलाव, चेंज जब आता है और सामने अननोन रहता है, पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, तब इनकन्वीनियंस हो जाती है। अब बात हो रही है कि उस इनकन्वीनियंसेस को हायर परसेप्शन से कन्वीनियंस में कैसे बदले। तो कहा गया है, ज्ञान ने कहा है कि जो होता है हमारे साथ वो हमारे आंतरिक विकास के लिए होता है। जिस वक्त जो चीज हमारे साथ होती है, जो घटनाएं हो जाती हैं, जिसको सरफेस लेवल पे हम समझते हैं कि वो नेगेटिव है, जैसे जॉब का छूट जाना, सरफेस लेवल पे दिखाई तो दे रहा है कि वो नेगेटिव है। जॉब की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी और जॉब छूट गई। दिखाई तो दे रहा है कि वो नेगेटिव एपिसोड है, लेकिन शायद सरफेस लेवल पे देख के सारी बात समझ में नहीं आती है। जैसे इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस के बारे में सिर्फ इतना ही जो कहा जा रहा है वो सुन के पूरा ही समझ में नहीं आ जाएगा, समय लगेगा, आपको गहरा उतरना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पे अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, तब जाके आप गहरे उतरेंगे। सरफेस लेवल पे तो लग रहा है कि जॉब छूट गई है, नेगेटिव हो गया मेरे साथ, लेकिन ज्ञान कह रहा है कि जॉब का छूटना मेरे लिए विकासदायी होगा, यानी कि मेरा आंतरिक विकास होगा। तो उस वक्त अननोन में चलना है, ज्ञान का हाथ पकड़ना है, अपने आप को कहना है कि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है, वैसे लोग कह देते हैं। क्योंकि गीता में कहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ। कृष्ण जब कहते हैं कि जो अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो अच्छे का मतलब ये है, कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके विकास के लिए हुआ है, आपके ग्रोथ के लिए हुआ है, आपका आंतरिक विकास हो जाएगा वो घटना से। कोई भी घटना हमारे जीवन में जब हमें इनकन्वीनियंस देती है वो हमारे विकास के लिए ही होती है, यही नियम है।
यही जीवन का नियम है। हर चीज विकास के लिए ही होती है। अगर आप कुछ देर आसपास नेचर को ऑब्जर्व करें, सृष्टि को ऑब्जर्व करें, तो आपको दिखाई दे हर चीज विकास के लिए हो रही है, एक्सपांशन के लिए हो रही है। तो आपका जीवन भी आपको एक्सपांशन के लिए मिला है, विकास के लिए मिला है, लिमिटेडनेस को ब्रेक करने के लिए मिला है। सरफेस लेवल पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, डीपर लेवल पे ज्ञान कह रहा है कि उससे आपका विकास होगा। पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। जब आप ये परसेप्शन लेते हो जो अभी अभी कहा गया है, जब आप ये भाव ले रहे हो जो अभी अभी दिखाया गया है, तो आपकी जॉब छूटने के समय की इनकन्वीनियंस को आप कन्वीनियंस में ले पाएंगे। इस तरह बड़ी इनकन्वीनियंस को आप ज्ञान के द्वारा ही कन्वीनियंस में कर पाएंगे। आगे जाके ऐसे ज्ञान की बातें होती रहेंगी, कहते रहेंगे। आपको देखना है कि अगर आप रिजिड बने रहें, स्टबन बने रहें, यानी कि आप अड़ग रहें कि मुझे बदलना नहीं है कोई भी तरीके से, तो इनकन्वीनियंसेस आपको घेर लेगी। तकलीफ आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। सफर आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। जीवन आपका बर्बाद होगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया आपकी रुक जाएगी, बाहर की दुनिया चलती रहेगी। कोई जीवित रहे या कोई मृत्यु पावे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा से चलती रहेगी, चलती रहती है। आपके होने से या आपके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको समझना है कि ये जीवन आपका है और ये जीवन में आप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए आपकी इनकन्वीनियंस से कन्वीनियंस में आना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना कि इन ऑर्डर टू बी सेल्फलेस वन हैज टू बी सेल्फिश। अगर निस्वार्थ भाव अपने हृदय में लाना है तो कुछ समय तक हमें स्वार्थ का भाव भी लाना है। अब ये शब्द बहुत गहरा है, समझना है स्वार्थ का मतलब क्या है। स्वार्थ को आप बहुत नेगेटिवली समझते हैं। आप समझते हैं सेल्फिश, ये इंसान सेल्फिश है, किसी और का तो देखता ही नहीं है। बहुत सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। डीपर अंडरस्टैंडिंग ये है, स्वार्थी शब्द ले लो, स्व प्लस अर्थ स्वार्थी बनाता है। स्वार्थ यानी स्व यानी स्वयं, अर्थ यानी खुद का अर्थ समझने वाला व्यक्ति जो खुद को समझता है। यानी कि स्वार्थी का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझता है, जानता है, जानने की कोशिश कर रहा है, उसे स्वार्थी कहते हैं। और हमने स्वार्थी शब्द को क्या समझा है? बहुत नेगेटिवली लिया है। तो जीवन में आपको थोड़ा स्वार्थी होना होगा। अपनी इनकन्वीनियंसेस आपको दूर करनी होगी। बाहर से किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बाहर से कभी किसी को बदलने के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। आपको अंदर से ही अपने आप को बदलना है। आप अपने आप को ही बदल सकते हैं। आप दुनिया को या किसी और को नहीं बदल सकते हैं। ये बात भी निश्चित है। हम कभी किसी को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई भी बाहर की व्यक्ति या घटना से जब आपको बड़ी या छोटी इनकन्वीनियंसेस होती रहें, तो आपको बाहर ना जाके, लोगों से ना झगड़ा करके, आर्ग्यू करके या डिस्कस करके
अपनी इनकन्वीनियंसेस को दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम तौर पे यही होता है, हमें जब कोई तकलीफ होती है तो हम बाहर डिस्कशन में लग जाते हैं, अपनी बातों को समझाने में लग जाते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो ना, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। इसी में जीवन निकल जाता है। थोड़ा सा रुक जाएं, अपने अंदर जाएं, गहरे जाएं कि ये जीवन जो मिला है खुद को समझने के लिए मिला है। तो जब तक आप ही आपकी इनकन्वीनियंसेस को दूर नहीं करेंगे, आप अपने आप को जानने का मौका भी गुमा रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है। एक कोई इनकन्वीनियंस हुई तब आपको एक मौका मिल रहा है अपने बारे में कुछ जानने का, समझने का कि आपको वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जब इनकन्वीनियंस होती है तो बहुत सारी चीजें अंदर होती है। ईगो होता है, डर होता है, जेलसी होती है, एंगर होता है, इरिटेशन होता है, बहुत अंदर होता है। उसे हमें निकाल के फेंकना है, खुद का ड्राई क्लीनिंग करना है, वॉशिंग करना है, सफाई करनी है, तब जाके अच्छे से साफ स्वच्छ निखर के बाहर आएंगे और चमकेंगे। तो जब इनकन्वीनियंस होती है तो वो एक मौका दिया गया है, आप अंदर अपने आप में झांक के, ये कोई मेरा अहंकार तो नहीं, ये मेरी कोई ग्रीड तो नहीं, ये मेरी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर्स तो नहीं, ये मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं, ये मेरे कोई डर तो नहीं। क्या है मेरे अंदर जो मुझे इनकन्वीनियंसेस दे रहा है? जैसे जॉब छूट जाना और इनकन्वीनियंस महसूस करना, डर लग गया, अब आगे क्या? अब उस डर को निकाल के फेंक देना है कि आगे सब अच्छा ही होने वाला है। जैसे ही डर को निकाल के फेंक दिया, इनकन्वीनियंसेस चली गई। लेकिन आप वही सिचुएशन को सामने रखें कि जॉब छूट जाना और सामने बिजनेस का होना, तो डर नहीं लगेगा, इनकन्वीनियंस नहीं होगी, क्योंकि सामने एक रेडी बिजनेस है। अब ये उदाहरण से आप अपनी लाइफ की जो पर्सनल बड़ी बड़ी इनकन्वीनियंसेस है उसको आप हैंडल करें, सुलझाएं, कन्वीनियंस में लेके आए। कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस वचनों को सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। शायद इसके पहले भी ऐसा बहुत कुछ सुना होगा, समझा भी होगा। सुनना, समझना और समझ के अमल में डालना 3 अलग बात है। इस वक्त आप सुन रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं, लेकिन सही सही बदलाव तभी आएगा जब आप इसको अमल में डालेंगे। अगर आप आपको प्रिय होंगे, अगर आप आपसे प्यार करते होंगे, तो आप बिना रुके, बिना 2 बार सोचे इस क्रिया को आप अमल में डाल देंगे। और जैसे ही आप अमल में डालेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलना चालू होगा। नया परसेप्शन, गूगल सर्च, freely available new feeling, new perceptions. Convert your inconveniences into conveniences. आपकी सारी असुविधा को नए नजरिए से, नया नजरिया ढूंढ के, नया नजरिया लेके सुविधा में बदले। सुविधा तक पहुंचना है। ये सफर आपका असुविधा से सुविधा तक का है, जो आपको स्वास्थ्य तक लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।